अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ठीक होंगे। एज यू ऑल नो, टुडे माय टॉपिक इज ड्रीम। जब भी हम ड्रीम हमारे जब भी हम ड्रीम सुनते हैं हमारे माइंड में रैंडमली डिफरेंट थॉट्स आना शुरू हो जाती है। इमेजिनेशन की दुनिया में हम चले जाते हैं। और सबसे पहले जो ड्रीम है वो उसकी एब्रीविएशन हम जब गूगल करते हैं तो हमें डिफरेंट एब्रीविएशन मिलती है, लेकिन जो मुझे लगता है हमारी यूथ के हिसाब से होनी चाहिए, तो मैंने ये कुछ एब्रीविएशन फाइंड आउट की है। दैट इज डू राइट एफर्ट्स एंड मूव। मीन्स आप अपना बेस्ट दो और आप मूव ऑन करना सीख लो। उसके बाद ड्रीम में हमारी 5 चीजें इंक्लूड होती है। सबसे पहले होते हैं डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। जब ये 5 चीजें आपके अंदर होती हैं, आप ड्रीम देखते हैं, जब आप ये 5 थिंग्स होते हैं तो आप अपने ड्रीम को अचीव करते हैं। डेडिकेशन मीन यू हैव वन और मोर देन 2 पर्सन whom you can dedicate your स्ट्रगल। भाई आप जो भी आपकी स्ट्रगल है, हाँ भाई इस बंदे की वजह से, इस बंदे ने मुझे बूस्ट अप किया है, मुझे इनसे मोटिवेशन मिली है, तो मैं इनकी जो मेंटोरशिप है इसके अकॉर्डिंग भाई मैंने अपना ड्रीम अचीव किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, यानी कि हमारे पास जिम्मेदारी आ जाती है, हमने हर काम को हमने मैनेज कैसे करना है। एजुकेशन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस एरा। एटीट्यूड यानी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टुवर्ड्स आवर ड्रीम, आवर गोल्स, आवर पैशन एंड मोटिवेशन। दैट इज मेन इम्पोर्टेंट थिंग्स, दैट इज मोटिवेशन, एंड यू हैव टू मोटिवेट टू अचीव योर ड्रीम। इसके बाद हमारे पास कोटेशंस आती हैं। उसमें सबसे पहले थे, इफ यू हैव अ हार्ट बीट देयर इज स्टिल टाइम फॉर योर ड्रीम। यानी कि जब आपकी आखिरी सांस है, उस वक्त तक आप ड्रीम दे सकते हैं और आप अपने ड्रीम को अचीव करने के बारे में सोच सकते हैं और आप उसे अचीव भी कर लेते हैं। ड्रीम इज लाइक अ बर्ड विदाउट फीदर। आपका ड्रीम ऐसे है जैसे एक परिंदे परिंदे के पास पर नहीं है, लेकिन अब आपने अपने ड्रीम को आपने अपने उस ड्रीम को आपने पर खुद देने से फिर आपने खुद देने हैं थ्रू योर स्ट्रगल, हार्ड वर्क, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड थ्रू योर सेल्फ मोटिवेशन। आप अपने ड्रीम को एक परवान चढ़ाते हैं। उसके बाद आते हैं, अ सिंगल ड्रीम इज मोर पावरफुल देन 1000 रियलिटीज। हम दिन में बहुत सी रियलिटीज फेस करते हैं, कुछ अच्छी भी होती हैं, कुछ बिटर रियलिटीज होती हैं जिन्हें फेस करने की हमारे हमारे पास पार नहीं होती, लेकिन फिर भी हम उन्हें फेस करते हैं। लेकिन उसी दौरान अगर हम अनकॉन्शियसली हम किसी इमेजिनेशन में चले जाते हैं, हम अपने ड्रीम में चले जाते हैं, हम अपनी सारी जो बिटर रियलिटीज होती हैं हम उन्हें भूल जाते हैं और हम एक फैंटेसी की दुनिया में चले जाते हैं और हमारा माइंड टोटली चेंज हो जाता है। इसके बाद है, नेवर गिव अप व्हाट यू रियली वांट टू डू। आप जिंदगी में कुछ भी बनना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, उस पर कभी भी कंप्रोमाइज ना करें, कभी भी गिव अप ना करें। इफ यू नो दैट थिंग्स इज positive for your societies and positive for your डिपार्टमेंट इन विच यू डूइंग वर्क। और जो ड्रीम होता है उसकी जो पावर होती है, वो जो फैक्ट्स जो रियलिटी होती है उससे बहुत ज्यादा ड्रीम की पावर होती है। ड्रीम इज मोस्ट पावरफुल देन फैक्ट्स, रियलिटीज, सर्कमस्टांसेस एटसेट्रा। विदाउट डार्कनेस देयर आर नो ड्रीम। अगर आपको कोई ड्रीम है उसमें डार्कनेस नहीं है तो इट मीन्स यू आपका ड्रीम नहीं है। हम जितने भी ड्रीमर देखते हैं, हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ड्रीमर्स हैं, जिसमें डे ड्रीमर्स भी हैं, नाइट ड्रीमर्स भी हैं, जो हम आगे इंशाल्लाह मैं उनके बारे में बताऊंगी आप सबको। ये कि अब कोई भी इंसान कोई ड्रीम देखते हैं उसमें अगर हर्डल्स ना आए इट मीन्स वो उसका ड्रीम नहीं है। ड्रीम को अचीव करने के लिए हमें बहुत कुछ हमें छोड़ना पड़ता है और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। अब यहाँ पे मेन चीज है, हम यहाँ पे ड्रीम को स्पिरिचुअलिटी से साथ रिलेट करके, हाउ वी कैन रिलेट गुमान विद ड्रीम्स। यहाँ पे अल्लाह फरमाता है, इंसान जैसा गुमान करेगा वैसे ही अता हो जाएगा, वैसे ही उसके साथ हो जाएगा, वैसे ही मैं उसे अता करूंगा उस बंदे को जो मुझसे जैसा गुमान करेगा। अल्लाह ताला एक और जगह कहते हैं, इंसान को मैंने अपना खलीफा यानी नाइब बनाकर भेजा है और मैं जानता हूँ इंसान वो सिफात अपने अंदर लाए जो मेरे अंदर है।
फॉर एग्जाम्पल अल्लाह की एक सिफत है, अल्लाह ताला कुन कहता है और फाया कुन हो जाता है। वो बंदे से भी यही कह रहा होता है, अल्लाह ताला बंदे से ये कह रहा होता है, बंदा उस लेवल तक पहुंचे अपने ड्रीम को, अपनी स्ट्रगल को लेके बंदा कुन कहे और फाया कुन हो जाए। यहाँ पे अल्लामा इकबाल के एक शेर में यहाँ पे पुट करना चाहूंगी, खुदी को कर बुलंद इतना कि और तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। बंदा कहता है मेरी रजा ये है, अल्लाह जी मैं ये चाहता हूँ, व्हाट आई वांट, एंड इट स्टार्ट्स हैपेंस, वो होना शुरू हो जाता है। इट्स ऑल स्टार्ट विद ड्रीमिंग, वो सब उसकी ड्रीमिंग के साथ स्टार्ट होने शुरू हो जाते हैं। जब आप कायनात से गुमान करना शुरू करते हैं और अपने वजूद से बढ़कर गुमान करते हैं, इट स्टार्ट्स हैपनिंग, वो होता है। Here I would like to mention the story of my mentor, my motivational speaker, whom I admire, ट्रेनर नुमान आबिद। इन्होंने ज़्यादातर अपनी जो लाइफ है हॉस्टलाइज गुजारी है बोर्डिंग में इन कलर का हर। अच्छा, हॉस्टलाइज होते हैं, इन्हें कभी कभी मौका मिलता है, ये लोग अपने घर जाते हैं। तो एक दफ़ा इन्हें मौका मिला, ये अपने घर गए, कोई इवेंट था वेडिंग, तो वहाँ गए। उस वक्त ये आई थिंक एफएससी में थे और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे थे। हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, कोई भी बच्चे होता है ना यहाँ के, वो 2 3 4 क्लास में स्टैंडर्ड में होते हैं, हम उससे पूछे बेटे आपने बड़ा होकर क्या बनना है। इन्होंने वहाँ भी सेम क्वेश्चन पूछा, वहाँ पे बच्चे थे, इन्होंने वो क्वेश्चन अपनी कजन ज़हरा से पूछा, एंड शी इज नो मोर, शी डाइड, एंड ही आस्क्ड टू ज़ारा, ज़ारा बड़े होकर क्या बनना है, एंड शी रिप्लाइड आई वांट टू बिकम अ बार्बी डॉल। This is not possible. How it is possible? She again says, Zara, how you can become a Barbie doll? She again replied, I want to become a Barbie doll. अच्छा, तो उन्होंने यही चीजें पूछी, लेकिन जब हम उन्होंने बोला ज़ारा दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज अ फिक्शनल character, but she said no, I want to become a Barbie doll. He said her it is not possible, but she replied again, I want to become a Barbie doll. From here we learn that जब हम बच्चे होते हैं we have amazing sense of imagination, हमारी इमेजिनेशन की दुनिया होती है और हम सब अपनी इमेजिनेशन में खोए हुए होते हैं। और that could come in the future with all the source of possibilities, यानी कि हम नहीं सोचते भाई हम बच्चे हैं, ये भाई अब कोई भी ऐसा कोई भी बोलेगा मैंने कोई फिशनर कैरेक्टर बॉयज होते हैं हमने बेंटन बनना है, आर्मी में आयरन मैन बनना है, कुछ भी बनना है, लेकिन उनकी एक इमेजिनेशन की सेंस होती है, लेकिन वो नहीं सोचते इस बारे में भाई पॉसिबिलिटीज क्या होगी। सो वी हैव दिस टाइप ऑफ इमेजिनेशन, हमें इस टाइप की इमेजिनेशन चाहिए where we can think any type of possibilities, we can think anything regardless of it could be possible or not। यहीं पे एक इमेजिनेशन की है, हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें टॉयज देते हैं, वो आपस में एक टॉय से खेलने के बजाय वो डिफरेंट टॉयज को आपस में उनकी फाइट करवाते हैं। अच्छा ये इससे फाइट कर रहा है, ये इससे फाइट कर रहा है, और वो एक अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में चले जाते हैं। So here I again want to say we all need this type of imagination, जहाँ हम सोचते हैं अच्छा हमने ये करना है और हम उस बारे में सोचना भूल जाते हैं पॉसिबिलिटीज क्या होती है। जब आप एक दफा सोचेंगे अल्लाह ताला खुद रास्ता बनाता है, अल्लाह ताला कहते हैं तुम मुझसे जैसा गुमान करोगे वैसा हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रू ड्रीमर्स में शेयर करना चाहती हूँ। आप सब इस इंसान को सब जानते थे, मोस्ट सब ने एफएससी में इस इंसान के बारे में, इस अजीम पर्सनैलिटी के बारे में सब ने पढ़ा होगा। प्लीज कोई मुझे अनम्यूट करके बताना चाहिए हु इज दिस पर्सनैलिटी, एनीवन एल्स? यस, दिस मैन इज मार्टिन लूथर किंग। इनका ड्रीम था ही बिलोंग फ्रॉम अ ब्लैक पर्सन, और उस दौर में जो ब्लैक पीपल थे अमेरिका में उनका कोई स्टैंडर्ड, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी, उन्हें कोई रूल नहीं था उनका। लेकिन here is to take it, I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. यहाँ पे मैं एक बात मेंशन करना चाहूंगी, खुतबा हिज्जतुल विदा पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज फरमाई थी, किसी काले को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फोकियत हासिल नहीं है सिवाय तकवा और परहेजगारी के। इन्होंने एक ड्रीम देखा और इन्होंने इस ड्रीम को अचीव किया। he was the only one, their single man who saw a dream and he fulfilled his dream. I have a dream that my 4 children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. देखिए, अब हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे यहाँ जो कलर डिस्क्रिमिनेशन है हमारे पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जो वैल्यूज होती हैं, जो मोरल वैल्यूज होती हैं, उन्हें बड़ा निग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन ज्यादातर लोग जो होते हैं वो कलर पे, और ये बहुत गंदी बीमारी हमारे यहाँ फैली हुई है। लोग ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, इंजेक्शन लगवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस्लाम में भी अगर हम देखते हैं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक बेहतर है। लेकिन अफसोस हम में से कोई भी इस बात पे अमल नहीं कर रहा और इस पे काम करना नहीं चाह रहा। इसके बाद लाइक भाई, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप इस बेबी के बारे में जानते हैं? इज अ ग्रेट पर्सनैलिटी। नहीं। लाइक भाई, दिस किड इज इमरान खान। अच्छा अच्छा। जी, ये इमरान खान है जी। और इनका जो ड्रीम था 1992 का वर्ल्ड कप। एक रमीज राधा का इंटरव्यू सुना था, तो उसमें रमीज राधा ने बोला, सब ने बोला यार पैकअप करो और सब वापस चलो ना, अब तो अब कुछ भी नहीं हो सकता। ही वॉज देयर ओनली वन मैन हु सेड नहीं, ये वर्ल्ड कप तो मैंने जीत कर ही लेकर जाना है। His dream, with his determination, struggle, devotion, he fulfilled and achieved his dream. Here's some pictures. एंड ये अकेला बंदा का वहाँ जिसने भाई रोला डाला हुआ था, भाई मैंने तो ये वर्ल्ड कप लेके जाना है, और पूरी टीम को तैयार किया भैया। इन्हें अपने ऊपर बिलीव था, भाई मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा। उसके बाद ये शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने हैं। अब एक आम क्रिकेटर, भाई एक कैंसीरियस हॉस्पिटल बनाना इज नॉट इजी, इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट। लेकिन इन्होंने बोला मैंने एक कैंसीरियस हॉस्पिटल बनाने हैं। अब ऑपरेट करना, इट्स नॉट पॉसिबल। एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड आवर डिटर्मिनेशन, आवर स्ट्रगल, आवर डिवोशन। लेकिन इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, लेकिन ये इंसान और इन्होंने कर दिखाया। जब इन्होंने, बहुत से डॉक्टर्स ने बोला भाई ऐसे नहीं होता, तुम कब तक भाई तुमने चंदा मांगने हैं, लेकिन इन्होंने बोला मैं मांगूंगा। और माशाल्लाह से अब 3 ब्रांचेज हैं शौकत खानम की। अब जब तक वो हॉस्पिटल है, ये इंसान अगर सब नहीं दुनिया से फानी हो जाने हैं, जब ये इंसान इस दुनिया से कूच फरमा जाए, लेकिन जब भी अब वाली नस्लों में इनका नाम रहेगा, आने वाली नस्लें इन्हें याद रखेंगी अपनी दुआओं में। और एक प्रेसिडेंट बनना भी ऑब्वियसली इनका ड्रीम होगा। लेकिन ये देख के एक क्रिकेटर, एक आम इंसान एक पॉलिटिक्स में आ रहा है, सब अगेंस्ट है, सारी अपोजिशन खिलाफ है, लेकिन इस इंसान ने कर दिखाया। इन्होंने अपना ड्रीम अचीव किया और अपनी यूथ को एम्पावर किया। उसके बाद ये इंसान, ये लिविंग लेजेंड जो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे, इनके बारे में सब जानते होंगे, अब्दुल सत्तार ईदी साहब। इस ड्रीम, he didn't had any one single penny in his pocket. इन्होंने ड्रीम देखा, जो दुनिया में ऐसे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप गंद में फेंक के चले जाते हैं, लावारिसों की तरह छोड़ के चले जाते हैं, इन्होंने साथ देखा मैं उनका सरप्रस्त बनूंगा, मैं उनका वालिद बनूंगा, और इन्होंने कर दिखाया। फिर इन्होंने एक एम्बुलेंस से इन्होंने अपना काम, जो सिलसिला था, इन्होंने उससे स्टार्ट किया। इन्होंने जो पब्लिक सर्विस का काम जिन्हें स्टार्ट किया, और इन्हें लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज ऑन प्लैनेट इन्होंने अवार्ड विन किया, इन्हें वो अवार्ड के दिया। और इसके बाद
वी टॉक अबाउट रिसोर्सेज, नहीं है ब्ला ब्ला, कैसे होगा, मुझसे नहीं हो सकता, हमारी फैमिली में ये ट्रेंड नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो हम सोचते हैं भाई ये नहीं हो सकता, लेकिन दिस मैन डिडंट हैड एनी सिंगल पेनी इन हिज पॉकेट, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह कितने यतीम बच्चे हैं जो इनकी सरपरस्ती में, और ये नाम हमेशा जिंदा रहेगा जब तक हम इस दुनिया में, हमारी आने वाली नस्लें, और ता क्यामत ये ऐसा नाम है जो सबके दिलों में और सबकी दुआओं में जिंदा रहेगा, और इन्होंने कर दिखाया। और इसके बाद आई वुड लाइक टू मेंशन, if you truly believe that Allah Almighty will help us, He will never break our trust. If you truly believe on Allah, He will never break your trust. How He can break your trust? Why, you know very well that Allah Almighty loves you more than 70 mothers. So how He can break your trust? यहाँ पे मुझे शाहरुख खान के एक लाइन याद आई है, सबने सब मूवीज देखते हैं, ओम शांति ओम में एक डायलॉग है, वो डायलॉग कुछ ऐसे था, तुम किसी चीज की इतनी शिद्दत से पाने की कोशिश करो, कायनात का जर्रा जर्रा तुम्हें उसके मिलाने की साजिश में लग जाए। आपने कुछ भी करना है, दैट शुड बी पॉजिटिव, और कायनात की हर शय जरा जरा आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाते हैं। नो, आई वुड लाइक टू मेंशन, टू टेल यू अबाउट द a true dreamer whom I met, whom I personally know. His name is Naman Nabi, who is the president of Islamabad Toastmaster Club. Here is this man, and I would like to share his story. He want to become an army man. पैशन का भाई मैंने आर्मी ऑफिसर बनना है जी, अच्छे ग्रेड्स लिए, सब कुछ किया, और ये कोई बुरा ड्रीम भी नहीं है ना, एक बुरी चीज है भाई। अच्छा जी, फिर इन्होंने ना एक होते हैं ना, जब रिकमेंडेशन लेटर होता है, जब सिलेक्शन होती है आर्मी ऑफिसर की, इन्होंने एक अपनी सीनियर से पूछा भाई कैसा लेटर होता है, इन्होंने वैसा लेटर लिया और उसके ऊपर लिखना शुरू कर देते, इंशाल्लाह नुमान है अपॉइंट, वो recommended as this I don't know about this, and here is letter I would like to show you। जब भी अजान होती थी, अजान के साथ इंशाल्लाह रिकमेंडेड, नुमान आबिद रिकमेंडेड एंड दिस। जब ये इन्होंने टेस्ट दिया था, 90,000 बच्चों ने टेस्ट दिया, जिसमें से 500 की सिलेक्शन हुई थी, 90,000 में से 500 सिलेक्शन, इनकी सिलेक्शन हुई थी, लेकिन मेडिकल में कुछ अनफिट हो गए थे। लेकिन उस टाइम इन्होंने अल्लाह ताला से एक बात की थी, अल्लाह ताला मैं कोई रॉबरी तो नहीं कर रहा था, या कोई गलत काम तो नहीं कहा, या मैं किसी के साथ बुरा तो नहीं करना चाहता, मैं तो एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे साथ क्या हो गया। लेकिन उसी टाइम इन्होंने अपने माइंड में ये बात लाई, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। ये जो हदीस कुदसी हैं ये ऐसे हैं, इन्होंने वो चीज रिवाइंड की, यानी कि अगर अल्लाह ताला की चाहत इसमें नहीं है, इन्होंने अल्लाह ताला की चाहत को ढूंढा, और उसके बाद इन्होंने वहीं पर से गिव अप कर दिया, और इन्होंने इस्लामाबाद कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन लिया, और वहाँ पे इन्होंने बीबीए किया। और ड्यूरिंग इस बीबीए इनके टीचर ने बोला, नस्ट में हो रहे थे नेशनल लेवल पे स्पीच कॉम्पिटिशन्स, टीचर ने बोला नुमान तुम पार्टिसिपेट करो। ही सेड टू हिज टीचर, नो मैम, मैं पार्टिसिपेट कैसे कर सकता हूँ, मैंने कभी स्पीचेज ही नहीं की, और मैं कैसे बोलूंगा ना। तो टीचर ने ये स्पीच लिख के इतनी रट्टा लगाया, नुमान आबिद स्टेज पर गए, और रट्टाराइजेशन जो हमारी यूथ में है माशाल्लाह से, इन्होंने वो वहां पर रट्टा अपना सारा सुना दिया इन स्पीच। उसके बाद इन्होंने जब इन्होंने जब ये स्टेज से आए, जब अनाउंसमेंट होना शुरू की, तो ही गॉट फर्स्ट पोजीशन इन नर्स यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पे। और जब ये ऑडिटोरियम से बाहर आए, एक बंदा इनके पीछे पीछे आया, उसने बोला नुमान भाई मैं कब से आपको ढूंढ रहा था, आज मुझे आपकी स्पीच के थ्रू मुझे अपने सवालों के जवाब मिले। उन सवालों ने मुझे इतने अरसे से परेशान किया हुआ था, लेकिन मुझे आज वो अपने सवालों के जवाब मिले। तो वहां इन्होंने ये रियलाइज किया
अच्छा, तो अल्लाह की रजा इसमें है यानी कि मैं ये काम करना शुरू करूं। तो इन्होंने देखें, जब अगर मैं कुछ बनना चाहती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, मैं थेरेपिस्ट बनना चाहती हूँ, अगर मैं नहीं बन सकती ड्यू टू सर्कमस्टांसेस, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस एंड कुछ हर्डल्स आ जाती हैं सोसाइटी की, मैं तो वहीं पे मैंने तो अल्लाह ताला से गिला करना शुरू कर देना, अल्लाह ताला आप तो कहते हैं मैं तो 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन अब ये कोई बुरा बुरा काम तो नहीं है भाई, मैंने थेरेपिस्ट बनना है, लोगों की हेल्प करनी है और मैंने अपनी फील्ड को ऑन करनी है, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं क्यों नहीं बन पा रही हूँ ना। लेकिन उसी टाइम को उसी चीज को समझना, अल्लाह ताला ये भी तो फरमाते हैं ना, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, अगर तूने सुपुर्द कर दिया उसको जो तेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो अता करूंगा जो तेरी चाहत है। इट इज अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट एंड नो वन कांट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। मैं ये कहना चाहूंगी 100 में से कोई 2 से 4% हो रहे हैं जो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं, यानी अल्लाह ताला की दोनों चीजों को बैलेंस में रखना, अल्लाह ताला जो जो फरमा रहे हैं। और फिर इनका एक ड्रीम था ये पब्लिक स्पीकर बने, और उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेशन ली और कोचिंग ली, सब कुछ लिया, और इन्होंने इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर क्लब ज्वाइन किया। अब वहां पर होते क्या है, वो जो क्लब है वहां पे मोस्टली 40+ जो एज के पीपल होते हैं वो वहां पे होते हैं। तो he was just 23 years old and he joined इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर। वहां पर इन्होंने एक ड्रीम देखा, भाई यार मैंने यहाँ पे प्रेसिडेंट बनना है जो भी हो जाए। उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू किया और उनकी अंडर अंडर his work and इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर अब माशाल्लाह पाकिस्तान के फर्स्ट 20 आई थिंक 30 क्लब्स में आते हैं। वहाँ पे हमारे यहाँ ये होते हैं ना, हम क्लब सुन के हम होते हैं क्लब स्नोकर होगा, फुटबॉल होगा, बॉल नहीं, दैट इज नॉट दिस टाइप ऑफ क्लब। दिस क्लब इज अबाउट, वहाँ पे ट्रेनर्स मीट बनते हैं, पब्लिक स्पीकिंग होती है, कोचिंग सेशन होते हैं, जो बीबीए एमबीए जो होते हैं, क्या कहते हैं उसे, बिजनेस मैन जो होते हैं उनसे रिलेटेड। अच्छा ना, जो ख्वाब देखा, फिर अब 24 साल के बच्चे को, 23 साल के बच्चे को कौन प्रेसिडेंट बनाते हैं भाई, वहां पे सब उनके डबल माइंडेड पीपल थे भाई, जितना उनके एक्सपीरियंस भी नहीं था, अभी तो उनके 2 साल हुए थे वो सर्टिफिकेशन लेते हुए, अभी स्टूडेंट्स भी थे, फाइनल ईयर भी चल रहा था, लेकिन ये मैंने प्रेसिडेंट बनना है। उसके बाद उन्होंने शुरू किया अपना हार्ड वर्क, स्ट्रगल, ड्रीम, अपने ड्रीम को कैसे अचीव करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेडिकेशन, एटीट्यूड, मोटिवेशन। इनके 2 गुरु हैं जो इनके मेंटोर है, सलमान गुलजारी साहब, और ही इज आल्सो अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, एंड कैसर अब्बास साहब हु इज राइटर। एंड इन्होंने फिर उसके बाद जी अब इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, तो भाई 23 साल के बच्चे को कौन वोट देते हैं, तो जब इलेक्शन हुए तो ये इलेक्शन में इन्हें अपॉइंटेड हुए, नॉमिनेट हुए, तो इसके बाद क्या नाम है, सबने वोट दिया, तो नाउ ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामाबाद टोस्ट मास्टर्स क्लब। अच्छा, आई मेट हिम इन FLC 8 December 2020, where he told that मैं डेली अपनी 500,000 पीपल से मैं बातें करता हूँ अपनी इमेजिनेशन में एक बंद कमरे में। तो आज मेरा ड्रीम ट्रू हुआ भाई, आज मेरे सामने 600 700 ऑडियंस बैठे और मैं बोल रहा हूँ। ऐसे होता है, जैसे मेरा सेशन लाइक सर ने लिखवाया था, तो कल मैं इसी टाइम में जहाँ पर आप बैठी हुई मैं इसी जगह आई, और मैंने अपने आप में ऐसे मैंने इमेजिन किया मेरे सामने एक ऑडियंस और मैंने बोलना है। आल्दो मैं सीरियस नहीं होती, मैं आई एम नॉट अ सीरियस बंदी, हर बात में फन होता है, लेकिन मैं बोला ये मैंने करना है और मैंने सीरियस होकर करना है। मैंने इमेजिन किया मेरे सामने इतनी ऑडियंस है और अब मैंने बोलना है, अ, बस ये मेरे पास टाइम है, डू और डाई, बोलो या चले जाओ। एंड ये होता है जब हम प्रेजेंटेशन होते हैं हमारे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी वगैरह में, हमारे यहाँ वहाँ भी सीन होते हैं, हम लोग वहाँ पे बड़ी मिरर के सामने हम एक होती है हमारी, हम वहाँ पे प्रैक्टिस करके मिरर के सामने अपने आप को
देखिए ऐसे मेरे साथ हुआ था जब मैंने ये वाली चीज स्टार्ट की भाई, मिरर के सामने बोलने की कोशिश में तो अपनी शक्ल देख कितनी हंसी आती थी और मैं हंस हंस के मैं पागल हो जाती थी भाई। इनकी हम अपनी शक्ल ही बियर नहीं कर सकते उस टाइम, और ये कि हम इतने लोगों को हम कैसे फेस करेंगे। सो ये इनकी जर्नी थी छोटी सी। और उसके बाद ये मैन, एनीवन नो दिस मैन? एलन मस्क। जी हाँ, ये एलन मस्क। और इस इंसान ने तो इंतहाई कोई बेतुका सा ख्वाब देखा था। अब जो कार्स वगैरह जो पेट्रोल पे चढ़ती है, अब ये इंसान कहते हैं मैंने इलेक्ट्रिसिटी पे चलानी है। कम ऑन यार, ये कैसा ख्वाब है भाई? आप ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अब इन्होंने ख्वाब देखा भाई मैंने चलानी है और सब भाई, और इन्होंने करके दिखाया। ये डिड। और उसके बाद इन्होंने बोला भाई मैंने मार्स पर जाना है, और इनके रॉकेट मार्स पे जा चुका है। लेकिन अब इंशाल्लाह इन अपकमिंग ईयर्स मार्स के जो टिकट्स है वो भी आने शुरू हो जाएंगे। और अच्छा, इसके बाद इसके बाद मेरा जो मेन पॉइंट है, अनकवर योर सेल्फ। आप सबको पता है जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं हम उसे बड़ी रैपिंग कर कर देते हैं, गिफ्ट बड़े से डेकोरेशन करके, अच्छा जी फ्लावर्स वगैरह लगा के हम चाहते हैं अच्छे से अच्छा रैपिंग पेपर हो, हम उसे गिफ्ट दें। लेकिन इसी तरह अल्लाह ताला सेंट अस इन दिस वर्ल्ड एज अ गिफ्ट। हम सब यूजफुल हैं, बट वी हैव रैपिंग ऑन अवर सेल्फ। हमारे ऊपर रैपिंग हुई हुई है, रैपिंग को खोलना हमारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ सीन उल्टा हो जाता है, वहां रिसीवर ने खुद रैपिंग ओपन करनी है जिसे हम गिफ्ट दे रही हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे यहाँ पे फ्रेंड्स है, मैं खुशी, हिना, सफीना, मैं किसी को भी गिफ्ट देती हूँ तो उन लोगों ने खुद वो रैपिंग ओपन करनी है उस गिफ्ट को निकालने के लिए। यहाँ अल्लाह ताला ने हमें एज अ गिफ्ट भेजे एक खूबसूरत तोहफे की शक्ल में, हमारे ऊपर भी रैपिंग हुई हुई है, लेकिन यहाँ पर हमने अपनी रैपिंग खुद ओपन करनी है। Kind we have to let this world get benefited from our present. You were not born as an accident. यहाँ पे मैं सेल्फ वर्थ, हमारी अपनी क्या वैल्यू है? हम अक्सर ये चीज करते हैं। हमारी फैमिली में कोई हमारी बात नहीं मानता, अच्छा अब मैंने यहाँ पे एडमिशन लेना है लेकिन फैमिली नहीं, अब्बू नहीं मानते, नहीं बेटा आप यहाँ जाओ। अच्छा, बड़े बहन भाई जो मीडियोकर चाइल्ड होते हैं उन्हें ज्यादा सुनने को मिलता है जी, बड़े और मशवरे दे, कजन्स मशवरे दे रहे हैं और भाई डिफरेंट उन्हें सुनने को मिलते हैं। और हम ना चाहते हुए भी हम अल्लाह ताला से ये बात कह देते हैं, अल्लाह ताला आपने मुझे कहाँ भेज दिया? अल्लाह ताला मेरी मेंटेलिटी नहीं मैच होती। ये फैमिली का माहौल कितना कंजर्वेटिव है, मैं यहाँ कैसे सरवाइव करूंगी? और हम सब ये कहते हैं, हम सब जिंदगी में किसी ना किसी मौके पे, किसी ना किसी पॉइंट पे हम सब अल्लाह ताला से शिकवा करते हैं, ना चाहते हुए भी। ये अल्फाज, ये जो कलमात हैं हमारी जुबान पर आ जाते हैं। अब आपको नहीं पता, जब मैं यहाँ पे, आप सब माशाल्लाह से यहाँ पे सब मैच्योर हैं, सब पढ़े लिखे हैं और सब जानते हैं, सब मोस्टली यहाँ पे बायो सबने पढ़ी होगी। मैं यहाँ पे एक और मेडिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ। आपको पता है जब होता है ना, अ, जब अल्लाह ताला किसी भी कपल को जब अल्लाह ताला औलाद से नवाजते हैं ना, तो जो सारा प्रोसेस होता है, मेल से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज होते हैं। 300 मिलियन स्पर्म मेल से रिलीज होते हैं, और जिसमें कि 2000, ओनली 2000 जो होते हैं वो रीच करते हैं फ्लोपियन ट्यूब से। जो उसमें से उस 2000 में से जो 50 स्पर्म्स होते हैं वो एग तक रीच करते हैं, वहां पे जाइगोट बनते हैं, वहां पे अल्लाह ताला वो जाइगोट पुट करते हैं इन द वॉर्म ऑफ अ ब्यूटीफुल मदर। ओनली जिसमें से उन 50 में से ओनली वन स्पर्म जो होता है वो पेनिट्रेट करते हैं और फर्टिलाइज द ओवियम। उन 300 में से 20 जो होते हैं वो पहुंचते हैं फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब में से 50 जो होते हैं वो एग तक पहुंच जाते हैं। लेकिन अब जो 50 स्पर्म्स में से ओनली वन स्पर्म जो होता है जो पेनिट्रेट करते हैं और जो फर्टिलाइज द ओवियम।
अब वो जो वन स्पर्म है 300 में से वन स्पर्म है, यू आर दैट वन स्पर्म। सो हाउ यू कैन से दैट आई एम अनलकी, मैं कहाँ आ गया और मैं क्यों आ गया? कैसे ये कुफराना अल्फाज हम कह देते हैं उस हस्ती से जो हमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करती है, और वो कैसे हमारे साथ कुछ बुरा करना चाहेगी? यू डोंट नो, कायनात ने हजारों साल आपका इंतजार किया है। Now it is the right time. The world had waited for million years ago. Now is the right time, right resources, right circumstances. So now how you can say that I'm unlucky? मैं किस फैमिली में आ गया, मेरी मेंटेलिटी मैच नहीं होती, मेरी अपने सिबलिंग के साथ मैच नहीं होती। कम ऑन गाइस, you are one sperm from that 300 million sperm that released from your father. It is not about 50-60 years ago. It is about पीछे से भी आपका इंतजार हो रहा है, कोई आएगा, कोई मुझे फायदा पहुंचा कर जाएगा। कायनात आपका इंतजार कर रही थी, जब से आर्मी अरवा बनी है, जब से आपका इंतजार हो रहा है। और आप कैसे अपने आप को यूजलेस समझ लेती है, भाई आई एम यूजलेस, मैं कुछ नहीं कर सकता, और हम इतनी इतनी सी बात पे हम गिव अप कर देते हैं। हमारे रिजल्ट के हमारे ग्रेड्स अच्छे नहीं आते, हम वहां पर गिव अप कर देते हैं, भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं तो यूजलेस हूँ। अक्सर हमारी फैमिली में बड़े बहन भाई समय सुनने को मिलता है, जो मीडियोकर या जो छोटे बच्चे होते हैं, भाई ये तो यूजलेस है, इससे काम नहीं होगा, ये तो ऐसा है, ये वैसा है। और हम बड़ी बातें करना बहुत आसान है, हम कुछ नहीं होता हम बुलिंग स्टार्ट कर देते हैं। वही ना, जो इंसान कुछ नहीं कर सकता वो सिर्फ दूसरों पे आवाजें कस सकता है, और वो उसके बाद दूसरे को पॉइंट आउट कर सकते हैं। वो अपने बारे में नहीं सुनते। आप लोगों ने सबने नोट किया होगा, जब हम एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं, जो चार जो उंगली के डायरेक्शन होते हैं ना, वो हमारी तरफ होती है। नहीं, आप पहले अपना नफ्स अपने आप को ठीक करिए, फिर आप किसी दूसरे के बारे में बोले हाँ भाई तुम यूजलेस। वी आर नॉट यूजलेस। कायनात ने हमारा इंतजार किया है, ये इंसान आएगा, मुझे फायदा पहुंचा के जाएगा, और जो इस इंसान की सर्विसेज ता कयामत रहेंगी, और लोग आने वाले नस्लें लोग इस सर्विसेज से फायदा उठाएंगे। इसके बाद कहते हैं विजुअलाइज योर सेल्फ। जब हम किसी दौर, अब हमने कोई चीज हमने आप सबने लाइफ में कुछ ना कुछ बनना है, तो हाँ हम सबने लाइफ में कुछ ना कुछ हम बनना चाहते हैं। तो हम एक दफा कोशिश करेंगे, दो दफा कोशिश करेंगे, तीन दफा कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता। ऐसे जब हम किसी डोर पे जब हम नॉक करते हैं, हम एक दफा नॉक करके, दो दफा नॉक करके, ऐसे मैं इससे रिलेट करना चाहूंगी। जब हम दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला से, हम अल्लाह ताला से एक चीज मांगते हैं, एक दफा मांगते हैं, अच्छा नहीं मिली, दो दफा मांगते हैं, नहीं मिली, तीन दफा मांगते हैं, हम बार बार मांगते रहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह ताला को वो मांगना इतना पसंद आते हैं, जब भी अल्लाह ताला में वो चीज उसी टाइम पे अता नहीं करते, फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ताला आप इस बंदे को क्यों ये चीज अता नहीं कर रहे? अल्लाह ताला कहते हैं मुझे इसका मांगना इतना पसंद आ रहा है, मैं चाहता हूँ मुझसे और मांगे, मेरे आगे और रोए गिड़गिड़ाए, और मुझे इसका रोना पसंद है, मुझे इसका गिड़गिड़ाना पसंद है, और ऐसे। तो अल्लाह ताला एट द एंड अल्लाह ताला कहते हैं ये बंदा तो भाई बहुत जिद्दी बंदा है, ये ऐसे नहीं मान रहा है, तो मैं इसे ये अता करूंगा। अल्लाह ताला मुझे वो डबल वे में अता करते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं लेट हिम गो, जो ये करना चाहते हैं इसे करने दो। नो इज द राइट टाइम, राइट रिसोर्सेज। आप सबने सूरह कहफ का तर्जुमा आप सबने पढ़ा होगा, उसमें दो वाकयात का जिक्र है। एक तो अगर एक तो साहब कहफ का जिक्र है, एक अगर खिदर इस्लाम और मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से फरमाया था, अल्लाह ताला मुझे कोई ऐसा बंदा दे जिससे मैं नॉलेज गेन कर सकूं। तो अल्लाह ताला ने अदर खिजर अलैहिस्सलाम के साथ उन्हें दिया। तो उन्हें बोला मैं ना आपसे इल्म हासिल करना चाहता हूँ, भाई वो इल्म मुझे फायदा पहुंचाए। तो वो दोनों जो रसूल थे, वो दोनों एक सफर पर रवाना हुए। खिजर अलैहिस्सलाम ने पूछा आप ना मुझसे पूरे सफर में आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे? उन्होंने बोला ठीक है मैं आपसे सवाल नहीं करूंगा। तो वो लोग जैसे आए, तो अरे खिजर अलैहिस्सलाम ने एक जवान बच्ची, ये मैं उसका जो तफसीर का जो मफहूम है वो मैं वो बता रही हूँ आप सबको। एक जवान को अगर खिजर अलैहिस्सलाम ने कत्ल कर दिया था। अब कत्ल करना तो गुनाह है,
तो वहीं पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे सवाल किया, आपने तो इसे कत्ल कर दिया, तो जवान था, अपने माँ बाप का एक ही बेटा था, इन्हें सहारा बनना था। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ मूसा वो तुम नहीं जानते हो, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, लेकिन तुमने मुझसे दोबारा सवाल पूछा। तो उन्हें खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया उन्हें, ये जवान जब बड़ा होता है इसके माँ बाप को इससे दुख पहुंचना था, इसने अपने माँ बाप की नाफरमानी करनी थी और अपने माँ बाप को बुरे मराइल से गुजारना था, तो इसलिए मैंने इसे कत्ल कर दिया। ऐसे जब वो रवाना हुए, उन्हें एक दीवार आई तो उन्होंने उस दीवार को तोड़ दिया और वहां पे खजाना था, तो ऐसे उन्होंने फिर दोबारा दीवार को तामीर किया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, खिज़र अलैहिस्सलाम आपने दोबारा, उन्हें सवाल किया, खिज़र ने पूछा आपने फिर सवाल किया मुझसे, मैंने आपको मना किया था आप सवाल नहीं करेंगे सफर में। उन्होंने बोला, ये जो खजाने छोटे बच्चों का, इनके माँ बाप फौत हो चुके हैं, अगर इस खजाना अभी सब लोगों के सामने आएगा, सब लोग इससे फायदा उठाएंगे और इसे ले जाएंगे, तो जब बच्चे बड़े होंगे तो इनके पास कोई सोर्स नहीं होगा। तो ये मैं चाहता हूँ कि भाई जब अल्लाह ताला चाहते हैं कि जब ये बच्चे बड़े हो जाएं कि खुद ये दीवार तोड़ दें और अपने माँ बाप ने, उनके माँ बाप ने जो भी उनके लिए रखा हुआ है वो उसे ले लें। और इसी तरह इसी में ज़ईफ का वाक़या आता है, जब वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम वो जब दरिया के पास है, उन्होंने सफ़र करने का कश्ती में, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक ज़ईफ थे उनकी कश्ती को तोड़ दिया। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, खिज़र अलैहिस्सलाम आपने क्या किया? उन्होंने अगेन उन्होंने कहा, मैंने आपको मना किया था, आप मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे, आप सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने बताया, जब ये कश्ती जिस लंगर पे जानी थी ना, तो वहां पे डाकुओं ने इस कश्ती को ले लें तो इसे ना गलत कामों के लिए इस्तेमाल करना था। तो इस बाबा जो ज़ईफ थे, जो बाबा जी थे, उनके साथ भी कुछ बड़े उन्हें मार देंगे, बुरा कर देने, तो कोई मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसलिए भी मैंने उन्हें छोड़ दिया। अब इसका मतलब ये है, अल्लाह ताला की हर काम के पीछे कोई ना कोई हिकमत होती है। अब आप सब लोग कहेंगे, मैंने स्टार्ट में बोला आप सब ड्रीम देखें, ड्रीम आप देखें, आप उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी, एटीट्यूड, सेल्फ वर्थ, मोटिवेशन, डेडिकेशन और स्ट्रगल और हार्ड वर्क को, और आप अपना ड्रीम अचीव करें। लेकिन यहीं पे मैंने आपको एक स्टोरी मेंशन की, ट्रेनर नुमान आबिद की। अब उनका जो ड्रीम का, दैट इज नॉट अ बैड ड्रीम, वो कोई रॉबरी नहीं थी, वो कोई कोई बुरा काम नहीं था, वो कोई ऐसा काम नहीं था जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। वो उनका मकसद यही था, उनका पर्पस यही था, तो इससे मुल्क को फायदा होना था और वो अपने मुल्क के लिए कुछ सर्विसेज करना चाहते थे। लेकिन उनकी सिलेक्शन ना हो पाई, लेकिन उसी टाइम उन्होंने जिस उस चीज को जो समझा, अल्लाह ताला ये भी तो फरमाते हैं ना, अल्लाह ताला जब ये कहते हैं मैं तुमसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ, तो अल्लाह ताला ये भी तो फरमाते हैं, इब्ने आदम एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है। और इट वर्क्स, जब हम अल्लाह ताला की जब हम लोग अपनी चाहत को छोड़ देते हैं, जब हम अल्लाह ताला की चाहत को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो अल्लाह ताला में वो अता करता है जो हमारे गुमान में भी नहीं होता। और अल्लाह ताला हमेशा ये फरमाते हैं, मैं तुम्हारा गुमान हूँ, तुम जैसा गुमान करोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। अब हम क्यों ना, अब हमारे यहाँ सोसाइटी में आजकल नेगेटिविटी इतनी ज्यादा है। अ, अब तीन लोग बैठे आपस में गॉसिप्स कर रहे हैं ना, अगर मैं वहां से गुजरती हूँ या कोई भी गुजरते हैं, तो हमारे माइंड में जो सबसे पहले थॉट आएगी वो ये आएगी, ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। भाई ऑब्वियसली तुम अब ये गुमान कर रही हो, तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे बारे में बात करना शुरू करेंगे ना। अल्लाह ताला फरमा ही रहे हैं, तुम जैसा गुमान करोगे मैं वैसा हो जाऊंगा। यू लाशऊरी तौर पर हम सारे इमॉर्टल होना चाहते हैं। अब इसका, यू सी विद ड्रीम मेक इट रैपिडली एंड लिव फॉर एवर। अब जो ईदी है वो हमेशा जिंदा रहेगा, इमरान खान हमेशा जिंदा रहेंगे, हम सब के दिलों में, हम सब की दुआओं में, आने वाली नस्लों में। उनका जो कैंसीरियस हॉस्पिटल है वहां पे जितने भी पेशेंट्स हैं, ऑब्वियसली वो उन्हें बहुत दुआएं देते होंगे, और हम नहीं जानते किसी एक बंदे की दुआ हमें फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है। ईदी ने जितने बच्चों के सरों पर हाथ रखा, जितने बच्चों को यतीमी से बचाया, ऑब्वियसली उन्हें माँ बाप दोनों को प्यार दिया, उन्हें अच्छी परवरिश, एक होता है शेल्टर देना, लेकिन शेल्टर देने के साथ साथ उन्होंने उन बच्चों की तालीम, उन बच्चों को तालीम दी,
एक अच्छी तरबियत भी ऑब्वियसली दी, और उन्होंने कभी भी इस बात में शर्म महसूस नहीं की भाई मैं चंदा क्यों मांगू, भाई मेरा इतना नाम हो गया है, इंटरनेशनल लेवल पे मुझे अवार्ड मिला है, लार्जेस्ट एम्बुलेंस सर्विसेज ऑन प्लेनेट, और भाई मैं अब क्यों। लेकिन हम सब ने देखो होगा उस अजीम हस्ती को हमेशा उनका एक ही ड्रेस होता है, वो एक ही, कभी हमने उन्हें डिफरेंट उसमें नहीं देखा, और हमेशा उन्होंने कभी शर्म महसूस नहीं की चंदा मांगते हुए, हमेशा हमने उन्हें रोड पे बैठे हुए देखा है। हाँ, लेकिन क्यों कहते हैं ना, वो अल्लाह की रजा में ऐसे गुम हो गए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें इतना अता किया। अब ये कि हमारे यहाँ कोई चला जाते हैं, इवन के जब हम कोई फौत हो जाते हैं, जिनाजा जाने की देर होती है, सब अपनी बातों में शुरू हो जाते हैं। जब तक मैयत घर में है सब रोते हैं, उस इंसान की बातें बयान करते हैं, भाई ये इंसान ऐसा था, अच्छा था, सब ऑब्वियसली अच्छा ही, दुश्मन भी होता है ना, वो भी अच्छा ही बयान करते हैं। लेकिन जब वो इंसान, उस इंसान की मैयत चली जाती है, कहते हैं जब इंसान को दफनाते हैं तो 40 कदम पीछे मुड़कर देखना चाहिए, जो मैयत जो मुर्दा होता है वो आपको आवाजें दे रहा होता है, भाई तुम मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हो, ये तो एक अंधेरी कब्र है और मैं तो यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकता। लेकिन हम लोग इतने मगन होते हैं अपनी दुनियावी कामों में, हम लोग दफनाते हैं और अच्छा भाई जनाजा पढ़ लो जल्दी जल्दी, हमने ये काम करने हैं, अब ये करने हैं। स्टूडेंट्स होते हैं, उन असाइनमेंट बनानी है, या मैं सब्जी लानी है, मैंने ये काम करने, बस जल्दी जल्दी जनाजा पढ़ लो। आप जो हक अदा करने जा रहे होते हैं, एटलीस्ट आप उसी तो प्रॉपर वे में अदा करें ना। ऐसे ही जब घर वाले होते हैं, जब जनाजा चला जाता है, सब अपनी बातों में मशगूल हो जाते हैं। एक वो आजकल तो ना ये इवेंट चला हुआ है, जैसे आजकल किसी के पास आने जाने का टाइम नहीं होता है फैमिलीज में, जो अ, एक भाई दूसरी सिटीज में रहते हैं, लेकिन जब कोई फौत होता है सब फौरन पहुंच जाते हैं, और फिर सुनने को मिलते हैं चलो इस बंदे के बहाने हम सबको मिलने का मौका मिला है। हम सब यही चाहते, हम सब यही सुनते हैं, और यही हमारी सोसाइटी, और यही सब होता है, होता रहा था और होता रहेगा हमारी सोसाइटी में। अब इसी में हम ईदी को देखें, ईदी हम सब उनसे पर्सनली नहीं मिले हुए, लेकिन उनका नाम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा, हमारी दुआओं में वो हमेशा रहेंगे, ईदी साहब। और ऐसे इमरान खान है, वो हमेशा रहेंगे। और ऐसे जो मैंने जिक्र किया था मार्शल लूथर किंग का, उन्होंने जो आवाज उठाई थी, जो कलर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, हम देखें सदर ओबामा, वो 2 दफा यूएस के प्रेसिडेंट बने, ब्लैक कलर था, ब्लैक पीपल थे, लेकिन उनकी सर्विसेज, उनका ड्रीम अल्लाह ताला ने उन्हें दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम, अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया मैं सिर्फ मुसलमानों से 70 माओ से ज्यादा प्यार करता हूँ, अल्लाह अल्लाह ताला सबसे 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हैं। और इसके अलावा हम होपफुली, अब मैं उम्मीद करती हूँ आज सबको अपनी अपनी वैल्यू का अंदाजा हुआ होगा। यू आर नॉट यूजलेस, यू आर वेरी luckiest one who came in this world to service from your field, from your passion to this world, uh, until the death, and your service will remain throughout the time, and upcoming nation will get benefited from your services. And I hope so now you all see, used to see a big dream, और आप सब एक ड्रीमी दुनिया में जाएंगे और अपने अपने ड्रीम देखेंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूंगी, विजुअलाइज योर सेल्फ, ये वीडियोलाइज हो गया, विजुअलाइज योर सेल्फ। आप सब होते हैं ना, जब हम कोई भी ड्रीम देखते हैं तो एटलीस्ट जब हम उसे एक पेज पर लिखते हैं ना, हम उसे एक पेज पर लिख कर हम उसे अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि उस ड्रीम को अचीव करने का हमारे पास 10% हमें मिला है। उस ड्रीम की जो एग्जिस्टेंस है, प्रेजेंस है, वो इस दुनिया में आ चुकी है। हमने उस ड्रीम को अपनी एक प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसे ले आए हैं। हमने उस ड्रीम को अपने किसी पेज पे लिख कर उसे संभाल कर रखे हैं।
एंड वेन एवर यू फील दैट भाई मैं अब अपने ड्रीम से दूर हो रहा हूँ, मेरा फोकस नहीं बन पा रहा है, तो ये वक्ती तौर पे था, मैंने मोटिवेशनल स्पीच सुन ली और ना मैं दो तीन स्पीकर को सुन लिया, बस दैट इज इनफ। होता है ना, जब हम लोग भी जब FLCCI के FLC बेसिकली फ्यूचर लीडर कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे डिफरेंट मेंटोर्स आए थे, तो हम लोग इतने मोटिवेटेड थे ना भाई, अब हमने कुछ करना है, अब हमने कुछ बन के दिखाना है, हमने पब्लिक स्पीकर बनना है। और ना ऐसे हम वो ज्यादा थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो हमारे के जो बुखार था ना, हफ्ता रहा, 2 हफ्ते रहा, महीने रहा, उसके बाद वो ना कम होता गया। यानी कि हम अपनी उस जो हमारी जो वो डेस्टिनी थी, हम उससे थोड़ा दूर होते गए। उसके बाद जब भी विजुअलाइज योर सेल्फ योर ड्रीम, एटलीस्ट आप अपने ड्रीम को लिख के और रात को सोने से पहले आप उसे देखें और आप अपने माइंड में लाएं, या जी अच्छा जनाब, ये हर्डल्स आनी है मेरे ड्रीम में और मैंने इनके साथ कैसे टैकल करना है। और अल्लाह ताला मैं ये चीज कहना चाहूंगी, जब हम कोई भी चीज देखते हैं, जैसे मेरा ड्रीम है एक मोटिवेशनल स्पीकर बनेगा, मैं अपना बेस्ट दूंगी, मैं अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में इम्प्रूव करूंगी, मैं अपना एक्सेंट इम्प्रूव करूंगी, क्योंकि मैं लोगों के सामने बोलना सीखूंगी, क्योंकि हम सब आपस में बहुत बातें करते हैं। मैं खुद सेल्फ टॉक हूँ, मैं अपने आप से इतनी बातें करती हूँ अपने। अच्छा, मुझे लोग कहते हैं पागल है ये, अपने आप से बातें करती है। मैं कहती हूँ, मैं अपने आप से बातें करती हूँ, मेरे आइडियाज चेंज होते हैं, मेरी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है, मुझे पता होता है अच्छा अच्छा अब इस टाइम पे ये बात करनी चाहिए, इस टाइम पे ये बात नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे ही जब मैं अपना ड्रीम को मैं अपने किसी पेज पे लिखूंगी, मैं उसे रोजाना रात को देखूंगी, मैं वो उससे उसे अचीव करने में जो हर्डल्स आ रही, जो मैं उनके साथ कैसे टैकल करना है, मैं उस सब चीजें देखूंगी। और फिर मैं अपना बेस्ट दूंगी जितना मैं दे सकती हूँ, मैं अपने साथ सिंसियर होंगी, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाऊंगी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए। और उसके साथ साथ मैं अपना सारा काम जो उसकी जो आउटपुट है, मैं अल्लाह ताला पे छोड़ देती हूँ। अल्लाह ताला अब ये काम आपके हवाले है, मैंने अपना कर दिया, अब आपने करना है, क्योंकि आपको 70 माओ से ज्यादा प्यार करते हैं। इसके बाद जब मैंने अपना मैंने अच्छा ये चीज नोट की है, ये हदीस का मफहूम भी मैं यहाँ बताती चलूँ। हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे कोई दुआ बताएं, तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा मैं आपके दुआ फरमाता हूँ, हर नमाज में ये दुआ मांगना, और मैं अपनी हर उम्मत से ये मेरी अपने हर उम्मत से ये गुजारिश है कि वो दुआ मांगे, अल्लाह मुझे दरगुजर करने वाला और पुख्ता यकीन करने वाला बना दे। इनकी दो चीजें हैं, दरगुजर करना और पुख्ता यकीन, और ये दो चीजें अब हम अपने दौर में देखें, इस प्रेजेंट एरा में ये दोनों चीजें बहुत कम है। हम किसी को माफ नहीं कर सकते, हमारी अना का मसला बन जाता है, नहीं इसने मेरे साथ ऐसा किया है, ये ऐसा होगा। भाई आप क्यों बदला लेने चाहते हैं? अल्लाह ताला खुद फरमा दे, मकाफात है, हदीस का मफहूम है, जब तक कोई इंसान आपके साथ बुरा करता है, जब तक वो इंसान जिसने बुरा किया वो जब तक उस फेज में नहीं आ जाते, उसे मौत भी नहीं आ जाती, तो नाउज बिल्ला आप खुदा के मामलात में क्यों दखल अंदाजी करते हैं? जब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मकाफात है और ये होता है, हम सब देखते हैं। और दूसरी दुआ, दो चीजें, अल्लाह दरगुजर करने वाला और पुख्ता यकीन रखने वाला बना दे। हमारे यकीन अल्लाह ताला पे पुख्ता नहीं है, मैं अपने फ्रेंड्स से भी हमेशा ये बात करती हूँ, मैं कहा यार हमारे यकीन उतना पुख्ता नहीं है अल्लाह ताला पर। जैसे कि मैं अल्लाह ताला पे यकीन करती हूँ, लेकिन जब मैं अल्लाह ताला पे यकीन भी कर रही हूँ, मैंने उस काम को सुपुर्द अल्लाह ताला के कर दिया है, तो मैं उसके बाद कौन होती हूँ सोचने वाली ये कैसे होगा, क्यों होगा, इसकी रिसोर्सेज क्या होंगे, क्या पाथ फेज होंगे, और भाई क्यों भाई मैं, मेरी क्या औकात है? वो जो हस्ती जो 70 माओ से ज्यादा प्यार कर रही है मुझसे, क्या वो मेरे लिए बेहतर फैसला नहीं करेगी? ऑब्वियसली। और सबसे बड़ी कम अकली को ये है, जब आप अल्लाह ताला पे अपना फैसला छोड़ देते हो, उसके बाद आप अपने दिमाग में भी उस चीज के रिलेटेड कोई बात लाते हो, अच्छा ये ऐसे हो सकता है। कमाल करते हैं भाई आप, जब आप अल्लाह पे भी फैसला छोड़ देते हैं अपना काम, और आप खुद भी सोच लें, या तो आप खुद उस काम को टैकल कर लें या आप अल्लाह ताला के हवाले कर दें। ऐसे ही होता है जब हम कोई ड्रीम देखते हैं, आप अपना बेस्ट दें। जो 5 चीजें मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी, एंड दैट इज डेडिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, एजुकेशन, एटीट्यूड एंड मोटिवेशन। आपकी डेडिकेशन होनी चाहिए अपने काम की तरफ, या कोई पर्सन होना चाहिए जिसे आप डेडिकेट कर सके।
भाई मैं जो भी मेरी एफर्ट्स हैं, with the help of this person I achieve my this dream, and this dedication could be the holy prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam। हमारे लिए सबसे बेहतरीन नमूना ऑब्वियसली वही है। अच्छा हमें ये भी सवाल सुने, डेडिकेशन से याद आया, हमें ये भी सवाल सुनने को मिलते हैं, कोई हमसे पूछता है भाई अच्छा भाई आपका रोल मॉडल कौन है, आपका मेंटोर कौन है, हम कहते हैं अच्छा ना यार दिस बंदे इज माय मेंटोर। तो हमें फौरन सवाल सुनने को मिलता है अच्छा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, अच्छा वो नहीं है। ऑब्वियसली वो हमारे रोल मॉडल है, हमारे लिए तो सबसे बड़ा बेहतरीन नमूना ही वही है। लेकिन हमें हमारे लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप्स चाहिए। उन स्टेप्स के थ्रू हम उन तक पहुंच सकते हैं, वरना हमारी इतनी औकात नहीं है हम डायरेक्ट उन तक पहुंच सकें। क्योंकि हम सबको पता है हम सब कितने पानी में हैं। लेकिन फिर भी मैं कुर्बान जाऊं उस सफ़ी पे जो बस एक ही दुआ रोज़े महशर भी ये एक ही दुआ करी, या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती, ये अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। जब जब कायनात जब जिब्रील इस्लाम उनका अल्लाह ताला का पैगाम लेकर आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह ताला आपसे मुलाकात का मुंतज़िर है, अर्श पर तैयारियां हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया आना चाहे ले आना, रहना चाहे छोड़ आना। यानी कि अब वो जो वक्त नज़ा का टाइम था वो टाइम था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस टाइम भी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं पूछा मेरे बाद मेरे हसन हुसैन का क्या होगा। हमारे सामने सारी वो हिस्ट्री आ जाती है, करबला की हिस्ट्री आ जाती है। उन्होंने उस टाइम में कुछ नहीं पूछा, उन्होंने बस एक ही सवाल किया। उन्हें में सिर्फ दो चीज़ें की, मेरी उम्मत नमाज न छोड़ना और मेरी उम्मत के गरीबों पर रहम करना। अब हम सब देखें 100 में से कितने परसेंट लोग हैं जो अपने नबी की आखिरी इन दो चीज़ों को लेकर चलते हैं। सब और वो हस्ती हैं जो हमारे लिए रोती हैं दुआओं में, जिन्होंने जब भी मौका मिला कबूलियत का, उनकी तो हर दुआ कबूल होगी। उन्होंने एक ही दुआ मांगी, अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श देना। डेडिकेशन से मैं आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमारे पास आती है जिम्मेदारी। हम अपनी जो हमारा ड्रीम है हम कितना जिम्मेदाराना तौर पर मुझसे सिंसियर है, हम उस पर काम करने चाहते हैं, हम उसे अपने ड्रीम को कितना काम दे। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे गर्ल्स भी हैं बॉयज़ भी हैं। अब किसी गर्ल का ड्रीम होगा अच्छी मैंने ब्यूटिशियन बनना है, मैंने डिज़ाइनर बनना है। जो बॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा अच्छा मैंने बिजनेस में जाना है, अच्छा मैंने ऑनलाइन कुछ सीखना है। तो आप हाँ ऑल टाइम आप अपने उस ड्रीम को तो टाइम नहीं दे सकते ना, तो एक सर्टेन टाइम चाहिए होता है। आप सिर्फ अपने ड्रीम के और खुद आप अपने ड्रीम के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करें और एक वो आप टाइम दें। इसके बाद एजुकेशन आ जाते हैं। एजुकेशन ऑब्वियसली एजुकेशन तो बहुत नेसेसरी है। शऊर अक्सर ये कहा जाता है जो एजुकेशन होती है वो हम सब में शऊर लाती है, लेकिन आजकल के दौर में एजुकेशन जो लाशऊरी ज़्यादा ला रही है, लेकिन जो शऊर है वो कम आता जा रहा है बच्चों में। इसके बाद एटीट्यूड। वी ऑल हैव पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एवरीथिंग, not only towards dream, towards everything। आप एटीट्यूड में हमारा एटीट्यूड से हम गुमान से रिलेट कर सकते हैं। जैसा आपका एटीट्यूड होगा ना या फिर रवैया होगा, आप वही तो गुमान आप वही तो सोच रहे हो ना, जो आप सोचते हैं वही आप बिहेव करते हैं। तो एटीट्यूड में पॉजिटिव और मोटिवेशन। जब हमें हम ना वो है ना धक्का स्टार्ट है, जब से हमें डंडे नहीं लगते ना हम लोग नहीं आगे चल पाते ना। तो ऐसे ही जब हमें मोटिवेशन नहीं मिलती ना हम मोटिवेट नहीं होते हैं, हम कहते हैं हम गिव अप कर देते हैं। हमने अच्छा हम सब कासिम अली शाह हैं, इज अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर, हम सब उन्हें सुनते हैं। अच्छा जो बात अम्मा अब्बा समझा रहे हैं ना वो बात समझ में नहीं आती है हमारे। अच्छा जो कासिम अली शाह ने बोली है या और भी इतने बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अब जिन जिनके यहाँ पे जो जो आइडियल है ना, यहाँ पे कुछ लोगों का आइडियल इमरान खान है, तो जो चीज इमरान खान ने बोली है ना वो बात जल्दी समझ में आनी है, जो अम्मा ने बोली है वो थोड़ी लेट आनी है ना। क्योंकि ये ना हमने परसीव कैसे करते हैं, हमारी परसेप्शन कैसे है जो चीज। और
ये भी 5-6 चीजें मिल जाती हैं ना, इनको जब मिक्सचर बन जाते हैं तो आप सब अपने अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं. So here I would like to end my topic, and I hope now you all used to see big dream in your life, and you will not feel that you are useless. You are very luckiest. You are very precious for your parents, your friends, and especially for yourself. You are very precious. Thank you so much. थैंक यू सो मच हमारियम, बहुत अच्छा समझाया आपने। और बाकी अगर किसी की कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो प्लीज पूछ लें। Literally, it जी was a जी. great session. अगर कोई मुझे कोई कोई सवाल पूछना चाहते हैं ड्रीम से रिलेटेड या जो मैंने बातें की उससे रिलेटेड, तो ऑब्वियसली गो अहेड, यू कैन आस्क. अच्छा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ जी जी. कि आपने कहा कि अल्लाह की ज़ात से हमें शिकवा या एतराज़ नहीं करना चाहिए कि वो बड़ी पाक ज़ात है, जो है रहीम व करीम। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम उसकी ज़ात से शिकवा नहीं करेंगे तो किसकी ज़ात से शिकवा करेंगे? अच्छा, आपका क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, लेकिन शिकवा वहां होता है, आप एक चीज अपने माइंड में जरा लाएं. आप अपनी अम्मी अब्बू से आप कोई चीज मांगते हैं. अच्छा, आप वो आपको देती हैं. अगर उनके पास फाइनेंशियली थोड़ा है ना, वो अपना कुछ छोड़ देंगे, लेकिन वो करेंगे भाई नहीं, भाई मेरा बेटा ही बेटी ने मुझसे चीज मांगी मैं दूंगा. बहुत ज्यादा तो आप एक माँ का प्यार, आप एक माँ बाप का प्यार आप मेजर नहीं कर, चलो बाप का प्यार फिर भी कम होता है बेटों के लिए, माँ का प्यार तो बहुत ज्यादा होता है बेटों के लिए. आप एक माँ का प्यार मेजर नहीं कर सकते, और वो हस्ती 70 माओं से ज्यादा आपसे प्यार करती है. क्या आप वो प्यार मेजर कर सकते हैं? पहली बात तो ये कि मेरे नज़दीक माँ या बाप का प्यार मतलब सेम ही है, उसको मेजर मैं सेम ही करता हूँ। दूसरी बात कि जिससे कुछ तवक्कुआत होती हैं इंसान को, वालिदैन हो गए या दोस्त हो गए या कोई आपका सोशल सर्कल हो गया, तो उसी से हम लोग बात करते हैं ना। तो उसका दूसरा एस्पेक्ट ये भी है कि हम खुदा की ज़ात से ही कहें कि हमें उससे तवक्कुआत हैं तो उससे ही शिकवा करेंगे ना। जी मैं जी. आपका पॉइंट समझ गई हूँ। मैं आंसर दूँ हमानिया, इफ यू जी डोंट जी माइंड? बोलो. जी जी जी, गो अहेड. जज़ाकल्लाह। अच्छा, आपने कहा है कि हम अल्लाह ताला से शिकवा क्यों नहीं कर सकते, राइट? तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि अल्लाह ताला 70 माउंट से भी ज्यादा प्यार करते हैं। हम एक मदर का प्यार इमेजिन नहीं कर सकते, वो 70 माउंट से ज्यादा। ये 70 माउंट सिर्फ वर्ड यूज हुआ, अगर हम इसके इमेजिनेशन करें तो अनलिमिटेड, इंफिनिटी है, ठीक है? तो मैं यहाँ ये कहूंगी कि अगर आप एक बात करते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपकी बात ना माने। अगर वो मतलब कबूल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, लिखा ही नहीं है कहीं ये। वो बात सुनते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, लेकिन उनके नजदीक आपके लिए क्या बेहतर है वो ये चीज सजेस्ट करते हैं, ना कि ये देखते हैं कि आपको क्या चाहिए। और वक्ती तौर पे आप लोगों को फील होता है ये कि मुझे भाई ये क्यों नहीं चीज मिली, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि फ्यूचर में ही आपके लिए कितना जबरदस्त चीज है जो प्लान अल्लाह ताला ने बनाया है, या जो चीज नहीं दी वो आपके लिए कितना फायदेमंद होगी। देखिए, हम लोग हर चीज का शिकवा करते हैं, भाई मेरे पास ये नहीं है, ये फला फला, लेकिन हमने कभी ये सोचा कि अगर हमारे पास ये चीज आ गई और अगर हम लोग मतलब के हो जाते हैं, लोग मगरूर हो जाते हैं ये, या हम लोग किसी का दिल दुखा बैठे हैं, कुछ ऐसा हो गया, मतलब देखिए मेरे कहने का मकसद ये है कि जब अल्लाह ताला से कोई चीज मांगते हो ना, ठीक है, तो अल्लाह ताला देते हैं, अल्लाह ताला सुनते हैं। उन्हें अगर सिर्फ दिल में गुमान करते हो ना, तो आप लोगों की वो बात भी सुनी जाती है, राइट? तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप लोग अल्लाह ताला से कोई दुआ करो और वो दुआ कबूल ना हो। हाँ, अल्लाह ताला ये देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है मेन। वो ये नहीं देखते कि वो आपको फौरन से दे दे, या फिर वो बाद में वो कहे, मतलब कि अब मैं कैसे बताऊं कि आप लोगों को वक्ती तौर पे सेटिस्फेक्शन नहीं देते, वो आप लोगों की नेक्स्ट लाइफ के बारे में भी सोचते हैं। हम लोग तो हमें चाहिए होगी, हमें अभी चाहिए, हम ये कहते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते, ठीक है? तो शिकवे शिकायत तो हम लोग को नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को अल्लाह ताला पे भरोसा है। अगर जिसका भरोसा अल्लाह ताला पे स्ट्रॉन्ग बिलीव है, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई मौका हो, कोई ऐसा हो कि वो शिकवा करे उनसे। क्योंकि आप लोगों को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला ही की जात है जो नवाजेगी हम लोगों को, और वही जात है, वही दुनिया में, वही हमारे साथ है। दुनिया के सब लोग आपसे साथ छोड़ देंगे, हर कोई, लेकिन एक वाहिद जात है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और ये बिलीव आपका हमेशा होना चाहिए कि आपको कोई कुछ दे ना दे, लेकिन अल्लाह पाक की जात हमेशा आपको साथ है और आपको हमेशा नवाजती रहेगी। चाहे आप लोग जितनी भी नाशुक्री करें, जितने भी उनके गुनाहगार हों, जो भी करें, लेकिन वो आपको हमेशा नवाजती रहेगी।
जज़ाकल्लाह। हिना मैं यहाँ मेंशन करना चाहती हूँ। देखो ना भाई, देखिए राना साहब, आप जो भी हैं, हम यहाँ पे हम कितने गुनाह करते हैं हम दिन में। हम अपने हाथों से गुनाह करते हैं, हम अपनी आंखों से गुनाह करते हैं, हम अपनी जुबान से गुनाह करते हैं। ऐसी जुबान से हम कहते हैं, मौलाना रूमी फरमाते हैं, कुफर के बाद सबसे बड़ा गुनाह किसी का दिल तोड़ने, चाहे वो मोमिन हो काफिर हो। हम जो मोमिन है, हमारे मुसलमान भाई, हम तो इतना हम जुबान से हम उन्हें इतना हर्ट कर देते हैं। ऊपर से हम अपने हाथों से गलत काम करते हैं, हम आंखों से सम टाइम हम सेल यूज करते हैं, हमारी आंखों के सामने ऐसी चीजें गुजर जाती है। लेकिन अल्लाह ताला वो ज़ात है, वो हमें फिर भी हमें 3 टाइम खाने को देती है। और फिर आप कह रहे हैं शिकवा करते हैं, लेकिन वो हस्ती है, आप जितने भी गुनाह करें, मौलाना ताजिमी साहब को सब सुनते होंगे, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम एक दफा तौबा करो, तुम 2 दफा तौबा करो, मुझे तुम्हारी तौबा इतनी पसंद है, तुम जमीन से लेके 7वें आसमान तक गुनाह कर दो, फिर भी तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर मैं अपने कुछ मेरे जो कोलीग हैं, मैं उनके नाम लेना चाहती हूँ, जिनकी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, और थैंक्स टू देम फॉर देयर विशेस। सलाइक, खुशबख्त, और हिना यास्मीन, और सर शहरियार, आसिफा, आमिना, और यार वो भी थी इंस्टा वाली लीड। I have a question. जी जी ये सुहेल भाई, थैंक्स आ, मानो। जी जी असद। जी इन्होंने अभी कहा कि मतलब गुनाहों की बात चल रही थी, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हाथों से किए गए और आंखों से किए गए गुनाहों को मतलब कैसे रोका जाए खुद को वो सब करने से। देखिए, अपने अच्छा, नफ्स पे काबू कर। और चल जी जी, हमारियाँ बोलो। नहीं सर, आप जवाब दें, आप जो देना चाहते हैं आप दें, मैं बाद में बोलती हूँ। नहीं नहीं, बोल लो, फिर मैं ऐड कर दूंगा, आप करो। ओके ओके। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहती हूँ। मैंने एक अल्लामा साहब को सुना था, उन्होंने बोला था, अगर मैं जैसे कि मैं कोई काम करती हूँ, कोई गुनाह मैं देखती हूँ ना भाई, मैं अब हाथ से काम ये हो गया, मैं किसी को बिला वजह मैंने मार दिया, मैंने किसी के रास्ते में मैं कोई हर्डर्स ले आए, दैट इज गुनाह। और आप किसी को तकलीफ दे रहे हो ना, या अपनी आंखों से हम मूवीज देखते हैं, डांस वगैरह देखते हैं, दैट इज गुनाह। इसमें आपको अपने नफ्स को कंट्रोल करना होता है। तो आप अपने ऊपर ना सजा आयद कर दें। अगर मैंने ये काम अब किया ना, तो मैंने ना एक्स्ट्रा मैंने 2 या 4 नफल पढ़ने हैं। और आपको पता है, जब हम नमाज पढ़ते हुए, तो हमें वैसे इतनी मुश्किल आ जाती है। जो हमारी नौजवान नस्ल है ना भाई, नमाज पढ़ना उनके लिए सबसे जो बड़ा काम है ना, वो नमाज पढ़ के वैसे फील कहते पता नहीं हमने कौन सा जहाद कर लिया, वो अपने आप को बड़ा फ्रीली महसूस करते हैं। तो जब आप अपने आप को मुशक्कत में, आप अपने अपने नफ्स के साथ आप अपनी जंग करें और अपने अपने नफ्स को मुश्किल में डालें। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को बोलते हैं, अगर आप गाली देते हैं ना, तो आप बोलें, अगर मैंने दिन में एक दफा गाली दी ना, तो मैंने इतने नवाफिल अदा करने हैं इसके वही बदले में, इन रिटर्न ऑफ दिस वर्ल्ड। तो जब आप वो अपने आप को मुशक्कत में डालेंगे ना, ऑब्वियसली अल्लाह ताला भी देखते हैं। जब अल्लाह ताला देखने ये बंदा खुद अपने आप नफ्स के साथ जंग करना चाहता है और अपने आप को इन बुराइयों से पाक करना चाहता है, तो अल्लाह ताला भी उसकी मदद करते हैं। जब अल्लाह ताला की मदद होती है, तो ऑब्वियसली हम उस बुरे काम से हम निजात पा लेते हैं। I have another question. Can I ask? जी जी। जी जी बोले। How namaz is a punishment? नमाज इज नॉट पनिशमेंट। आई एम You नॉट said, टेलिंग यू you अबाउट। said, I mean, you said that if you do any kind of sin and जी जी। then you have to, yeah, punish yourself by देखिए, उसने by उस सेंस में कहा ना, yeah. सुने, ये पनिशमेंट की नाम दिया, लेकिन ये है एक सवाब का काम। हम बहुत ही आलसी लोग हैं, ठीक है, बहुत ही लेजी। हम नमाज पढ़ते तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई बड़ा काम किया, या कोई कोई हमें कोई पनिशमेंट मिल गई है, ठीक है। ये ईमान हमारा कमजोर है, तो उस सेंस में कहा। आपको फिर अगर आप गुनाह करें, ये पनिशमेंट इस सेंस में है कि सवाब भी है। आप ये गुनाह, ये सजा अपने लिए रखें ना,
ठीक है, आपको फिर नमाज में भी मजा आएगा, आप उस गुनाह से भी बचेंगे, इस सेंस नहीं, में मैं था। यहाँ एक बात करूँ, कोई बोले ना, मैं बात करूँ यहाँ एक, जी जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहती हूँ जी, मैं ये यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि आजकल जो गुनाह इतने आसान हो गए हैं ना, और नेकी इतनी ही मुश्किल हो गई है। मीन्स के गुनाह बहुत आसान है, हम लोग चलते फिरते इजीली गुनाह कर जाते हैं और हमें खबर तक नहीं होती कि हमने इतने बड़ा गुनाह कर लिया है। और जो हम लोगों ने, और हमारे लिए वो छोटी सी चीज होती है, अल्लाह के नजदीक वो चीज कितनी बड़ी होगी ये हम लोग मतलब इसको हम लोग सोचते नहीं है, ठीक है। और उनका कहने का मकसद ये था हमारे यहाँ का कि पनिशमेंट लाइक, उनका कहना था कि अगर हम लोग अच्छे कामों की तरफ खुद को देखें हमारी आदत बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कुछ गलत काम किया तो आपने कहना है कि क्योंकि मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि गुनाह करना आसान है और नेकी करना थोड़ा मुश्किल है, तो इस पॉइंट को मैं अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अगर आपने कुछ गलत किया है हाथों के थ्रू, जो जिसके भी थ्रू, ठीक है, तो आपने, उन्होंने कहा है कि आप 2 नवाफिल अदा करें, ठीक है। ये नवाफिल अगर आप इस तरह जब भी करेंगे, नेकी मतलब के नवाफिल अदा करते जाएंगे, जैसे ही करते जाएंगे, आप खुद सोचिए कि आपने जो गुनाह किया, एक तो उसकी मगफिरत हो जाएगी, राइट, इंशाल्लाह होगी। और सेकेंडली क्या होगा कि काम करने की आपको आदत होगी, सिर्फ नवाफिल अदा ना करें, आप किसी की हेल्प कर दें, माली तौर पे हेल्प कर दें, किसी की बात सुन ले, किसी को मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ठीक है। सिर्फ नमाज की यहाँ बात नहीं हो रही है, नमाज हम लोग 5 वक्त नमाज अदा करते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता उसमें, फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं। एटलीस्ट मैंने कहीं से ये भी सुना था कि उन्होंने कहा था कि हम लोग तो नमाज तो अदा करते हैं लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता, तो क्या वो अल्लाह ताला के नजदीक कबूलियत है? तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे उन्होंने आंसर ये दिया था कि हम लोग नमाज अदा करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है कि आपकी दुआ कबूल होती है, क्योंकि अल्लाह ताला किसी बंदे को अपने आगे तब झुकाता है जब अल्लाह ताला उस बंदे से खुश होता है, राइट। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप देखें आपने गलत काम किया है, तो आप नमाज अदा करेंगे, ठीक है, तो अल्लाह ताला को आपकी ये नेकी पसंद आएगी कि इसको पछतावा इस बात पे, तो ये पनिशमेंट नहीं है, आप इसको पनिशमेंट की तरफ ना लेकर जाएं, ठीक है। उनका बात का मकसद ही यही था कि आप अच्छे काम की तरफ आए, आपकी आदत बनेगी, आप उसको हैबिट बनाएं और वो काम बार बार करें, मतलब गलत काम नहीं, नवाफिल वगैरह ये दूसरों की हेल्प करना वो। मैं यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगी। मैंने बोला था, आपने बोला नफ्स को कैसे कंट्रोल में करना है, तो मैंने यहाँ पे ये चीज मेंशन की थी, नफ्स को नफ्स की मात देनी है। जैसे होता है ना, लोहा लोहे को काटता है, यानी कि मैं आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ। ऑब्वियसली मैं जनरली मैं एक चीज नहीं बताती। एक मेरी लाइफ में 2 दफा ऐसा टाइम आया था, लेकिन नमाज वही पढ़ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला बुलाते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला झुकने की तौफीक देते हैं। हर बंदा नमाज नहीं पढ़ सकते। एंड you all would be amazed after listening my this story. It's my personal story. मेरी लाइफ में ऐसा टाइम आया था, मैं वजू करती थी, मैं मुसल्ले पे जा नमाज में आके बैठ जाती थी, मैं 15 मिनट 20 मिनट पूरे हुए और मैं उठ जाती थी। अब आप देखिए, मैंने वजू किया, मैं जा नमाज पे आके बैठी, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ती थी उस टाइम पे। और ये मेरे साथ हुआ था, मेरे साथ ये चीज हुई थी, मैट्रिक में हुई थी मेरे साथ। और ये चीज मेरे साथ 2-3 महीने मेरे साथ ये चीज रही थी। ये 2-3 महीने में इतना मैं अपने आप में थी, मैं अल्लाह ताला से इतनी मैं दूर हो चुकी थी, मायूसी की आलम में मैं चली गई थी। उसके बाद ये चीज मेरे साथ हुई थी, फर्स्ट ईयर के एंड पे हुई थी। वो बड़ा शॉर्ट टाइम पीरियड था, दैट माइट बी 1 मंथ और 1.5 मंथ। और मैं इस चीज, और अब मैं वो चीज फील करती, मैं इतना उस चीज को मैं रोती हूँ, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला मैंने इतने सजदे मैंने जाया कर दिए, आपने तो मुझे बुलाया था, लेकिन मैं अपने नफ्स के साथ ही मैं नहीं लड़ पाई और मैं वो झुक ना सकी। मैं यहाँ पे आपको ये चीज इंशाल्लाह मैं वो क्लिप कहीं से ढूंढूंगी, फिर मैं आपको, शायद भी मेरे अल्फाज वो चीज बात नहीं कन्वे कर पा रहे हैं जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ। आपने बोला है मैंने अपने नफ्स के साथ लड़ना है, तो नफ्स को, अब आपकी चीज, अब आपको पता है ना, अब आप हर कोई नमाज वही पढ़ता है जो अल्लाह ताला से बातें करने चाहते हैं, कुरान पाक वही पढ़ता है जो चाहते हैं अल्लाह ताला मुझसे बातें करे। अब हम सब होते हैं ना, आफ्टर फजर हम सब बहुत मुश्किल से हम कोई 2-3 सूरतें पढ़ लेते हैं और हम लोग कहते हैं नहीं। अब मैं आपको ऐसा समझाना चाहूंगी, ऐसे जब आप समझते हो ना भाई मुझसे आज दिन में ये बुरा काम हुआ है, तो अब आप सुबह को 2-3 सूरतें पढ़ते हो ना, तो आप वहां पे थोड़ी सी ऐड कर दो, अपने नफ्स को मुशक्कत में डालना सीखें। जब नफ्स मुशक्कत में आएगा ना, ऑब्वियसली वो जो नफ्स है ना, वो बुरी चीजों से नफ्स दूर हो जाएगा। जी थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह सबका, आपने अपना टाइम निकाला। अब टाइम हो गया, तो
इंशाल्लाह सेशन रखेंगे जो फेसबुक पे लाइव जाएगा, यही स्पीकर होंगी, ठीक है। और होस्ट हमारी डिप्टी हेड और कोऑर्डिनेटर्स होगी। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर कोई बात बुरी लगी हो या